बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज, वो भी मैथमेटिक्स का। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पार्टनरशिप चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यहाँ पर इस वीडियो को देखने के लिए बैठे हो तो आप कलम कॉपी लेकर के बैठो और साथ में हमारे सॉल्व करते हुए चलो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता क्या है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम ऐसे टेक्निक से बताएंगे कि आपको ज्यादा समस्या ना हो, एकदम आसान से बताएंगे। ये है क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बताएंगे बहुत ही आसान से तरीके से। कहता एम और एन ने एक व्यवसाय शुरू किया। एम ने 5 महीनों के लिए एन ने 59,000 रुपया अधिक निवेश किया, जबकि एन ने 3 महीने तक निवेश किया है। यदि कुल लाभ आपका 2160 रुपया है तो एम का हिस्सा एन के हिस्से से 720 रुपया अधिक है, तो एम द्वारा निवेश की गई पूंजी क्या है, आप हमें बताइए। एकदम बेहद आसान सा क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे। मान लेते ये हमारा एम है और ये हमारा एन है। कोई दिक्कत हो गया? नहीं जी सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कतई गलती मत करना। एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो ज्यादा कम है तो वो माइनस प्लस उलस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट टेक्निक बताते हैं इसका कैसे सॉल्व करना है। देखो मान लेना कि ये जो है एक्स, एम जो है एक्स रुपया इन्वेस्ट किया, एन जो है वाई रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। और यहां पर जो इन्वेस्टमेंट और यहां पर टाइम की बात करें तो एम जो है 5 महीने के लिए करता है, तो आप यहां पर 5 लिख देना। एन जो है वो करता है 3 महीने के लिए, तो 3 महीने लिख देना। तो आपको पता है ना प्रॉफिट का रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। जो व्यक्ति जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितने समय के लिए किया, अगर हम उस दोनों को गुना कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट का रेशियो। यानी ये हो जाएगा 5x और ये हमारा हो जाएगा 3y। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो m और n का, m का प्रॉफिट है 5x और y का n का प्रॉफिट है 3y। कोई दिक्कत हो गया? नहीं जी सर, कोई दिक्कत नहीं। m का प्रॉफिट, n का प्रॉफिट। अब यहां पर से आते हैं प्रॉफिट को। देखो समझो करना क्या है। हम डायरेक्ट यहां पर, हमको मानने उड़ने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। हम यहां से डायरेक्ट टेक्निक बताएंगे। यहां पर से देखो हमने क्या किया है। आगे क्वेश्चन में देखो, कहता है कि 2160 रुपए का टोटल उसका प्रॉफिट है। कितना है? 2160 रुपए का टोटल उसका प्रॉफिट है। लेकिन जो एम का हिस्सा होता है ना, एन से 720 रुपया अधिक है। अच्छा, एम का जो हिस्सा होगा ना, एन से 720 रुपया अधिक होगा। जितना रुपया अधिक पहले बोलता है उसको उतना घटा लो। घटाने के बाद ये अच्छा से पता चल जाएगा। ये कितना पता चल जाएगा? ये 1440 रुपया। इसका मतलब क्या है? इस दोनों को सबसे पहले, इस 1440 से 1440 दोनों को पहले दे दो। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। दे दिए? कहोगे हाँ जी सर। ये 1440 हो गया ना, सॉरी 1440 रुपया अगर हम इसको देते, मान लेते हैं पहले निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1440 रुपया। अरे 720 रुपया निकाल देंगे तो 1440 बचेगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर, बचेगा। इस 1440 में दोनों को बराबर बराबर दे दोगे, यानी 720 रुपया इसको, 720 रुपया इसको। इसका आधा इतना हो गया? कहोगे हाँ जी। इससे 720 रुपया ज्यादा एम को है, क्योंकि एम का हिस्सा यही है। इसमें 720 रुपया अधिक कर दो। देखो इससे ज्यादा है या नहीं, बात खत्म हो गया। ऊपर वाला आया 1440, नीचे वाला आया 720। कितना मर्त में कटा? 2 मर्त में। तो यहां से बताओ x बटे y क्या हो जाएगा? 3 दूनी का 6, यहां से 5। तो हमने माना था x और y क्या चीज? इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो थे। हमें रेशियो पता चल गया। देखो तो 5 है तो 6। यहां से वो 1 यूनिट ज्यादा किया है, कौन? m। लेकिन वास्तविक में कितना किया है? 6900। कितना गुना है? 1 यूनिट, इतना गुना। तो आपसे पूछा है कि आप बताइए m का, तो m यहां पर यही है ना 6। इसका आप कर देना 6 गुना, तो m का आ गया। m का हमने x माना है, तो इसका आप 6 को कर दो 16900। 3 गो जीरो, बताओ 3 जीरो तो होना फिक्स है। और 3 जीरो किस में है? एक ही वो ऑप्शन हमको दिखाई पड़ रहा है, 3 जीरो वाला ऑप्शन नंबर बी। और नहीं गुना करना चाहते हो तो कर सकते हो। 54 के 4 हाथ में रहल, 5 और 6 6 36, 5 41। देखो आ गया? हो गया? हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन अगले की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको बहुत आसान तरीके से निकालने के लिए सिखाएंगे। कैसे निकालते हैं देखो, कहता है पी क्यू आर क्रमशः 34, 75 और 6 अनुपात में निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 3600 रुपया का लाभ होता है तो आप हमें बताइए पी और क्यू के हिस्से का अंतर कितना होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, निवेश का रेशियो दिया है, क्रमशः इतना रुपया की निवेश करता है, 34, 75 और 6। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। यहां पर समय का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ समय बोला है 1 सालों के लिए, मतलब सब समय बराबर ही है। तो जब हमारा समय बराबर है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। बात खत्म। कहोगे हाँ जी सर। तो देखो, अगर आप इसको सबको जोड़ोगे तो इसको प्रॉफिट का इतना मिला, इतना मिला, इतना मिलेगा, तो टोटल यूनिट में बात करो कितना होगा। कहोगे सर 70 और 30 100, 100 छोटा 10 यानी 115 आ जाएगा। लेकिन वास्तविक में कितना है? कहोगे सर वास्तविक में हमारे पास दिया है 3600। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो आप हमें बताइए Q और R के बीच के अंतर हिस्से का अंतर कितना है? Q और R के बीच के हिस्से का अंतर कितना है? ये हमारा P था, ये Q था, ये हमारे पास R था। तो Q और R के बीच का अंतर देखो कितने यूनिट का है? कहोगे सर 69 यूनिट का है। तो सीधा सा मतलब बोला है आप समय कि 69 यूनिट का वैल्यू बताओ। अब गधों की तरह ये मत करना कि इसको इससे पूरा भाग देना, नहीं, जो करता है काट दो। जब इसे 5 से काटोगे तो 21 आएगा। कहोगे हाँ जी सर। 5 से काटोगे तो 7 5 35, 5 दूनी 10 यानी 720 आएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो इसका बताओ कितना गुना? कहोगे सर 3 गुना। तो इसका भी हमारे पास 3 गुना ही आएगा। बताओ 0 6 7 21 160। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन बन गया। बताओ इससे और आसान क्वेश्चन कहां मिलेगा? बेहद आसान सा क्वेश्चन था या नहीं था? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बेहद आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत आसान तरीके से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले नंबर के जैसा। आप हमें इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर एक अनुभव है और गौरव है, एक व्यवसाय शुरू करता है। अनुभव 2 महीने के लिए 55,000 रुपया अधिक निवेश करता है। किससे? गौरव से। अब उसके बाद गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। अगर टोटल प्रॉफिट आपका 7,155 रुपया है, अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1431 रुपया अधिक है, तो अनुभव द्वारा निवेश की पूंजी क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है? एक आपके पास अनुभव है, एक आपके पास गौरव है। कितना इन्वेस्टमेंट किया है पता नहीं, मान लेते हैं इसका X और इसका Y, लेकिन टाइम हम दोनों को इसके बारे में पता है कि अनुभव ने 2 महीने के लिए किया है, तो 2 महीने के लिए। अनुभव 2 महीने के लिए तो 2 महीने के लिए। गौरव ने 5 महीने के लिए तो 5 महीने के लिए। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? क्योंकि सर प्रॉफिट इस दोनों को गुना कर देते हैं तो 2x हो जाएगा और यहां से हमारे पास 5y हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। हो गया? कहोगे हाँ जी सर। तो अनुभव का और गौरव का रेशियो आ गया क्या चीज का? प्रॉफिट का। यही तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो है। कहोगे हाँ जी सर। अब प्रॉफिट की बात करते हैं, तो टोटल प्रॉफिट बताओ ननू कितना है? कहोगे सर टोटल प्रॉफिट 7155 है। तो 7155 में कहता है गौरव को कितना गौरव से कितना हिस्सा मिला है ज्यादा, और हम को कितना ज्यादा मिला? गौरव से 1431 रुपया ज्यादा। जितना ज्यादा बोला ना उसको घटा लो, पहले 1431 रुपया घटा लो, 4 बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर से 1 उधर, 3 उधर, 7 बचेगा, ये हमारा 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये जो आया है, अब इसको हटाने के बाद अब इस दोनों को 2 हिस्सों में बांट लो। देखो किसको अधिक मिला है ध्यान में रखना, गौरव से अधिक मिला है अनुभव को। अनुभव को इतना है, ये हमारे पास अनुभव वाला हिस्सा है। इसको पहले 2 भागों में बांटो, 2 दूनी का 4, 8 दूनी का 16, 6 दूनी का 12 और 2 दूनी का 4। क्लियर हो गया? हाँ जी। प्लस बटे हो जाएगा। अब इसको भी इतना ही मिलेगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसको इतना ही मिलेगा, लेकिन इससे इसको कितना ज्यादा मिलता है? 1431, तो ऊपर वाले को 1431 रुपया दे दो, खत्म हो गया। अब अनुभव को 1431 ज्यादा मिल गया। हो गया हाँ जी। जब
इसको जोड़ोगे तो कर दो ना, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब उसके बाद यहां से करोगे 8 4 12 हो जाएगा। उसके बाद बताओ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये आ गया हमारे पास इतना। तो आप जब काटोगे ना इसको 1400 3100, ये 2 मर्त में कट जाएगा, ये 3 मर्त में कट जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन बन गया। देखो अब डायरेक्ट करते हैं, 2x बटे यहां से x बटे y, x और y किसका रेशियो, a और g का, मतलब अनुभव और गौरव का रेशियो है। तो यहां से देखना 5 तिहाई का 15 और इसका आ जाएगा 2 दूनी का 4, यानी गौरव ने यहां पर गौरव नहीं बल्कि अनुभव ने इन्वेस्टमेंट किया 15 यूनिट, तो गौरव ने किया है 4 यूनिट। इससे कितना यूनिट ज्यादा कहोगे सर, यहां पर बात करेंगे यहां पर हो जाएगा 11 यूनिट ज्यादा। लेकिन वास्तविक में कितना ज्यादा किया है कहोगे सर, ये 55,000 ज्यादा किया है। कितना गुना है कहोगे सर, ये 5,000 गुना ज्यादा है। तो हमसे पूछा किसके बारे में, अनुभव के बारे में। तो अनुभव हमारा ये 15 है ना, इसका भी कर दो 5,000 गुना ज्यादा। तो 15 पचे 75, अब 75 पर 3 शून्य लगा दो, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन बन गया। देखो इन क्वेश्चनों में बहुत ही आसानी तरीके से शुरुआत में, अब पहले क्वेश्चनों को हमने समय लेके समझाया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने समय लिया ज्यादा क्या, हमने डायरेक्ट आपको करते हुए चला गया। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो इस क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट होते होते इन क्वेश्चनों को आप बना दोगे चुटकी बजाते ही। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। संजना, कार्तिक और दीपा एक व्यवसाय शुरू करते हैं और करने के लिए उसने क्या किया, 1050 रुपया, 1320 रुपया और एक और राशि है जिसका नाम कितना है, हम एक बार देख लेते हैं। कितना है भाई, कितना है 1320, थोड़ा सा पीडीएफ छोटा हो जाओ। हाँ 1730 रुपया निवेश करता है। पहले हम लिख देते हैं, एक संजना है, कार्तिक है और हमारे पास क्या है, दीपा है। कोई दिक्कत होगे ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो इसमें कितना है, 1050, इसमें कितना है भाई 1320 और इसमें कितना है भाई 1730। चलो 1730। उसने सभी ने व्यवसाय शुरू करना किया है और इसने इतना के रूप में इन्वेस्टमेंट किया है और टाइम सबका बराबर है। जब टाइम सबका बराबर है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही उसका प्रॉफिट का रेशियो होता है। बात खत्म, 0 0 कट गया। अब ये कटने वाला तो नहीं है, ये इतना हो जाएगा 13 और 1730, यहां से 3 हो जाएगा। यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। देखो तो 100 100 200 300 300 300 300 एक 400 400 400 400 400। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 5 5 10 410, टोटल हमारा प्रॉफिट कितना होगा 410। लेकिन वास्तविक में प्रॉफिट कितना हुआ है कहोगे सर 1230। 1230 कितना गुना है भाई कहोगे सर 3 गुना। तो दीपा का प्रॉफिट कितना होगा ये तो बताओ। इसका 173 का भी अगर हम 3 गुना करते हैं, 3 तिहाई का 9 और यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, एक ही वो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम ज्यादा गुना करेंगे भी नहीं, बात खत्म हो गया। हम लोग उससे ज्यादा सॉल्व करने वाले नहीं है। जहां हमारा ऑप्शन मिल रहा है हम सॉल्व करना छोड़ देंगे, हम टिक करके निकल जाएंगे। अगर सॉल्व करते रहोगे समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा और आपको समय की ही जरूरत है। कब? जब एग्जाम हॉल के अंदर हो तब। ठीक है, सीखने के लिए तो हम लोग समय लगा के समय सीख ही सकते हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन को अवॉइड करेंगे, एकदम उसको छोड़ने की ही कोशिश करेंगे कि हम कैलकुलेशन ना के ही बराबर करें। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। हम इसका भी आंसर आपको बेहतरीन तरीका से निकालने के लिए सिखाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाते हैं इन क्वेश्चनों को। रीमा, सोना और अर्पिता ने क्रमशः 5 6 और 13 के रूप में निवेश किया। वर्ष के अंत में 3600 रुपये का लाभ कमाया, जो उसके निवेश का 14% के बराबर का है। तो आप हमें बताइए उसके निवेश की गई राशि क्या है, सोना का निवेश किया गया राशि क्या है। बस सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से कहता क्या है, ध्यान से सुनना। यही बात बोला गया है कि यहां पर व्यक्ति रीमा है,
सोना है और कौन है, अर्पिता है। वो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, कहोगे सर 5, 6 और 13। अब यहां पर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है सबने बराबर समय के लिए किया है, नहीं कुछ बोला है तो डायरेक्ट समझ लेना कि सबने बराबर समय के लिए किया है। जब ये इसने बराबर समय के लिए किया है तो जो इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही उसका प्रॉफिट का भी रेशियो हमें देखने के लिए मिलेगा। तो प्रॉफिट का रेशियो ये हो गया, कहोगे हाँ जी सर। तो देखो भाई, अब यहाँ का कहता है श्रीनिवेश का हिस्सा, तो स्टेटमेंट में अच्छे तरीके से पढ़ना। उसने कहा है कि जो उसका 36,400 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है ना टोटल, वह उसके इन्वेस्टमेंट का 14% के बराबर है। तो उसके इन्वेस्टमेंट का 14% के बराबर का वैल्यू हमें पता चल गया। अगर हम इसका 100% पता कर लें तो टोटल इन्वेस्टमेंट पता चलेगा या नहीं चलेगा, कहोगे हाँ जी सर। लेकिन हमें सबका नहीं चाहिए, हमें चाहिए सोना वाला। तो सोना वाला क्या होना चाहिए, 6 का मल्टीपल। 6 का मल्टीपल तो होगा नहीं, कौन, डी नंबर। डी नंबर नहीं हो सकता है। 2 और 3 इसका मल्टीपल, सी भी नहीं हो सकता है। अब चेक करेंगे बी या फिर ए। अब यहां से देखो, ऐसे भी चेक कर सकते हो, 6 का मल्टीपल ऐसे चेक कर लेते, 6 4 10, 10, अच्छा 6 4 10, 6 16 और 16 16 16 4 20 3 23 और 23 और 9 31, यही ए एक नंबर भी नहीं होगा। और एक नंबर नहीं है तो होगा कौन, बी नंबर होगा। 6 4 10 18 19, अब दोस्तों नंबर बी। अब हम ज्यादा सॉल्व भी नहीं करेंगे, बस बी नंबर होगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि 6 से कटने वाला नंबर हमको चाहिए और 6 से नंबर कटने वाला एक ही को दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। बस हो गया। अब बताओ ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है। अगर चाहते हो सॉल्व करना तो देखो, इसका 100% निकालना, उस 100% में फिर उसके बाद इन सभी को जोड़ना, जोड़ करके जो आएगा देखो ये आएगा 19 यानी 24, 24 से भाग दोगे, 24 से भाग दे करके फिर 6 से गुना करोगे, फिर लगा करके देखोगे आपका आंसर आएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर इसका देखा 6 का मल्टीपल कौन सा है, 6 से कटने वाला मात्र एक ही को नंबर था, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन बन गया, बस बात खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का तरीका इसने बदल दिया है। तो बदल दिया है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बदल दिया तो बदल दिया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, आप हमें बताओ। कहता यही है कि 3 व्यक्ति एक्स वाई और जेड है, जिसने से 13 20 और 15 के अनुपात में अपने हिस्सेदारी में व्यवसाय शुरू किया। 7 महीने के बाद वाई ने 33% अपना हिस्सा वापस ले लिया। उसके बाद होता क्या, जेड ने पूरे साल के 5 महीने पहले उसने 24% हिस्सा अपना वापस ले लिया और वर्ष के अंत में 16,100 रुपया का लाभ होता है। तो बताइए जेड का हिस्सा कितना होगा लाभ का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखो एक व्यक्ति एक्स है, वाई है और जेड है, 3 व्यक्ति है। उसमें से 13 यूनिट इसने लगाया, 20 इसने लगाया, इसने 15 लगाया। बात सुनो, अब यहां पर सब अलग अलग समय के लिए करता है, लेकिन एक्स के बारे में कुछ जिक्र नहीं है। 1 वर्ष तक है तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो एक्स ने है जो है ना 13 गुने 12 यानी पूरे समय तक रहा है, इसका प्रॉफिट यानी पूरे साल तक मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जेड जो है 20 यूनिट पैसा लगाया, लेकिन 7 महीने के बाद, यानी ये 20 यूनिट कितने दिन तक पैसा रहा, 7 महीने तक रहा। उसके बाद अपने पैसे का कितना परसेंट, अपने पैसे का 33% वापिस निकाल लिया। तो 33% जब वापिस निकाल लेगा तो बचेगा कितना, कहोगे सर अगर 33% निकाल लेगा तो यहां पर से उसके पास बचने वाला कितना है, कितना बचने वाला है, कहोगे सर इसके पास 67 बचने वाला है। अरे तब तो 33 जोड़ोगे तो 90 होगा, कहोगे हाँ जी। इतना बचेगा, कहोगे हाँ जी बचेगा, इतना परसेंट बचेगा। अब इतना पैसा कितने समय तक लगा के रखेगा, कहोगे सर इतना समय ये पैसा 5 महीने तक लगा के रखेगा, क्योंकि 1 साल में 7 महीना ये इतना रहा था, लेकिन 7 महीने के बाद वो पैसा निकाला तो ये पैसा 5 महीना तक में रहेगा, कहोगे हाँ जी सर। 20 बचे का 100 यानी प्लस का हो जाएगा 67, बात खत्म। अब अगला टाइप देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला कंसेप्ट देखो। इसने टोटल पैसा 15 यूनिट लगाया था। उसने क्या कहा कि 5 महीना पहले 24% उसने अपना निकाल लिया। देखो सीधा तौर पर नहीं कहा,
इसमें ये कहा है जेड ने साल पूरा होने से 5 महीना पहले, यानी 5 महीना पहले मतलब कौन चीज, 7 महीना तक वो रहा ना पहले, यानी 7 महीने तक वो पैसा रखा है व्यवसाय में जितना लगाया था, उससे पहले वो कुछ पैसा निकालता है जो 24% होता है। तो 24% निकाल देगा तो 76% बचेगा, 76/100 हो गया। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो इस पैसे को अब कितना महीने रखेगा, 5 महीना। बताओ 20 पचे का 100, 5 चौके 20, 5 तिहाई के 15, 24 यानी 24, 24 चौक 76 होता है, 24 तिया 24, 24, 24, 24, 4 चौके 16 के 6 बाकी रहा एक, नहीं 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 सॉरी सॉरी 76 है। 4 से लगेगा, 4 एकम 4, 19 चौक 76 होता है, 19 का 19, 19 दुनिया 8, 3 उसके 57 यानी 57 होगा। अब बताओ इस रेशियो में आ गया उसका क्या, प्रॉफिट का रेशियो, ये उसका प्रॉफिट का रेशियो, ये उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। इसको करोगे तो 130 और 36, 130 और 36 करोगे 6 6 166 होगा। अरे नहीं होगा क्या, 130 और 13 दूनी का 26 होगा, 156, सॉरी 156। इसको जब गुना करोगे तो 140 और प्लस का 67, 7 होगा 10 यानी 207, प्रॉफिट होगा 207। अगर इसको करोगे तो 15 सते 96 90 सतो 75 और प्लस का 57 करेंगे तो 12 के 2 6 यानी 162 आएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया, कहोगे हाँ जी सर। जब प्रॉफिट का रेशियो पता चल ही गया है तो जेड का रेशियो चाहिए, तो जेड हमारे पास कितना, 162, कितना है 162। जो भी आंसर होगा 62 यानी इसके मल्टीपल ही होगा, हम लोग चेक कर लेते हैं, एक ही होगा ऑप्शन, चलो चेक इस बार हम पूरा करते हैं सॉल्व। 100 200 300 300 एक 400 400 हो जाएगा, ठीक है। 50 50 और 60 कितना होगा, 110 यानी 510 हो गया। 6 से 6 6 2 6 2 कितना हो गई, 7 2 9 6 15 15 यानी 525। इस 525 यूनिट का ही वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 16100। कटता है किससे, काटो, कटता है किससे, काट दो। 5 से लग रहा है, देखो 5 कम 5 5 105 आ रहा है, काटो तो। 5 तिहाई का 15, 1 और 1 बचेगा, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 0 हो गया। ये कितना मर्त में कट रहा है, तो 5 से कटता है, 5 से काटो तो 21 मर्त में, कितना मर्त में, 21 मर्त में। कितना मर्त में आ रहा है, 21 मर्त में। अब 21 मर्त में हमको चाहिए 162 यूनिट का वैल्यू, 21 25। अच्छा चेक कर लेते हैं, 5 से लगाओगे तो देखो तो 6 पचे का 30, 5 चौके का 20, 5 चौके का 20। कितना से लगाएं कि यहां पर से हमारे पास चले आए, कट नहीं रहा है। एक बार देख लो तो ये हमारा कट ही नहीं रहा है, 3 ज्यादा शेषफल हमारे पास बच रहा है ना, नहीं कट रहा है। कटेगा कैसे, अच्छा 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 रुको रुको रुको, देखो देखो देखो, इसमें हमें कुछ कट रहा है, देखो तो 3 से लगाओ तो 3 से कट रहा है क्या, देखो तो 3, हाँ कट रहा है, 7 2 9 5 1 6 7 7 7 7 5 12 3 से कट रहा है। 3 पचे का 15, 3 दूनी का 6, 3 6 का 18, 3 नमा 27 हो गए, हाँ जी। अब 3 से लगाओगे तो 3 पचे का 15 और 3 चौके का 12। अब यहां से जोड़ते हैं, इसको हटाओ, इसको पूरा नहीं रहने देते, ठीक है। अब यहां से देखना, 50 50 100 और 50 100 और 100 और 60 160 हो गया, कोई दिक्कत होगी ना जी सर। अब यहां से देखना, अब इसको जोड़ोगे तो यहां पर 9 2 11 4 15 यानी 175 हो गया। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 175 यूनिट है, और इसी 175 यूनिट का हमारे पास वैल्यू कितना है, 16100। तो आप हमें बताओ, हमें चाहिए 54 यूनिट का वैल्यू, यानी जेड के बारे में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 16100 बटे का 175, और हमें चाहिए 54 यूनिट, तो 54 यूनिट से इधर भी गुना कर देना। कोई दिक्कत होगी ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जिससे कटता है काट दो ना, 25 से कटता है तो 25 चौके का 100, अब 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 75 से 7 मर्त में। अब 7 से जब काटोगे तो देखो 7 7 दूनी 14, 7 21। अब देखो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है क्या, 4 चौके 16, 16 छोतिया 18 नहीं हो जाएगा, देखो
अब इसको हम कर ही देते हैं। अब यहां से करोगे 4 चौके 16, हाथ में रहा 1, 5 चौके 20, 1 21, और गुने का हम लोग कर देंगे 23। जब इससे हम लोग 23 से गुना करेंगे, देखो 0, 6 दूनी 12, 2 1 3 और 2 दूनी का 4। अब यहां से देखो क्या होगा, ये लगभग लगभग आपका जाएगा कितने के लगभग, ये 3 से जब गुणा करोगे 3 दूनी 6, यानी 69 के आसपास जाने 49 के आसपास जाने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि 4 9 6 8 होगा। बात खत्म, बस हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। हमने रेशियो को पूरा ऐसे ही छोड़ दिया था तो हमारा कटने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि रेशियो को सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ना कि पूरे बड़े के रूप में। ठीक है, चलो भाई अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वही क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 7 का करके बताओगे। ठीक है, हम आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ए बी ने व्यवसाय शुरू किया है और कुल लाभ 15,500 के कुल लाभ में से ए का लाभ जो है 5500 रुपया मिला है। यदि ए का निवेश बी के निवेश से 67 रुपया कम है, 67,500 रुपया कम है, तो बताइए बी का निवेश क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से बात किया है ए और बी के बारे में, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है ये बताओ। कहोगे सर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो हमारे पास 15,500 रुपये का टोटल प्रॉफिट है, लेकिन कहता है ए को जो लाभ मिलता है 5500 रुपया, यानी प्रॉफिट की बात करें तो इसको मिलता है 5500। टोटल प्रॉफिट है 15,500, 5500 इसको मिल गया, तो 10,000 इसको मिला होगा, बी को मिला होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो आप हमें बताओ प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 पचे 55, तो 20 पचे का 100, तो यहां से हमें प्रॉफिट का रेशियो क्या आया, 11 और 20 का। तो यहां पर से कोई टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। हाँ या ना? ऐसे ही होता है ना, जब हमारा टाइम सेम रहता है, टाइम के बारे में नहीं बताया जाता है, तो हम मान लेते हैं दोनों का समय बराबर ही है, और बराबर ही है तो यहां पर से बराबर है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो यानी निवेश का रेशियो होगा वही हमारा रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। तो देखो भाई यहां पर से बताओ प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट इतना है तो इतना, इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो हमारे पास 11 और 20 का हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात खत्म। अब सुनो बात, कहता है ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से कितना कम है, तो यहां पर यूनिट में बात करें 9 का कम है, लेकिन वास्तविक में कितना कम है, हो गया सर 67500 का कम है। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। इसका कितना गुना, हो गया सर 9 सते 63 और 9 पचे का 45, यानी 7500 गुना का है। तो हमसे पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है, ये 20 यूनिट। तो इसी 20 यूनिट का वैल्यू कर दो 7500, तो यहाँ पर से 1 2 3 को सुनना तो फटाक सा बैठा ही दो। तो यहाँ से बताओ 75 गुना कितना होगा, 150, यानी यहाँ पर बी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1,50,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है, डी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 में इस बार टाइम का जिक्र कर दिया है, बस आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना भी है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई देखो क्या है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। कहता 3 साझेदार एक व्यवसाय में 6, 7 और 3 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने पैसे को क्रमशः 8 महीने, 3 महीने और 10 महीने के लिए निवेश करता है, तो उसके लाभ का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप हमें बताओ इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दिया है, 6:7:3, और उसके बाद इसके टाइम का इन्वेस्ट रेशियो क्या दिया है। कहोगे सर ये है 8 महीना, ये है 3 महीना और ये 10 महीना। देखो भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपको पता होगा, पहले से भी पढ़ रहे हो तो पता ही होगा, प्रॉफिट जो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीपल को करते हैं, तो 6 गुने का 8 हो जाएगा।
7 गुने का 3 हो जाएगा और 3 गुने का 10 हो जाएगा। बस आ गया प्रॉफिट का रेशियो। 3 से 3 कट गया, यहां से हमारे पास 2 आ जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 16, 7 और 10। 16, 7 और 10 ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन हमारा बन गया। इतना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इससे पहले 8 नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी। देखो आप हमें इसका आंसर बताओ, इसमें ज्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे, आराम से ये क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहता यही है, ईसा और अंशु मिलकर के एक व्यवसाय को शुरू करती है जो कि 44,300 रुपया निवेश करती है। अगर वर्ष के अंत में 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ईसा का हिस्सा 1,400 रुपया है, तो अंशु ने कितना निवेश किया था, आप हमें बताओ। देखो यहां पर दो व्यक्ति हैं, इसका नाम है ईसा और एक का नाम है अंशु, ठीक है। इस दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया 44,300 रुपया। जब ये इन्वेस्टमेंट करती है तो वर्ष के अंत में प्रॉफिट होता है 7,000 का, यानी दोनों मिलाकर के प्रॉफिट होता है 7,000 का। तो 7,000 में 1,400 रुपया जो आपका है वो किसका है भाई, ईसा का है। प्रॉफिट हो गया, हाँ जी सर। अब जो बचा इसमें कितना बचेगा, कहोगे सर यहाँ पर बचने वाला है 14 8 14 14 56, यानी 5600 रुपया। किसका होगा, अंशु का होगा। तो यहां पर से बताओ प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 चौका 56 यानी 1:4। तो प्रॉफिट का हमारे पास रेशियो चला आया 1:4। अगर समय दोनों का बराबर है तो आपको एक चीज पहले से पता होगा कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही उसका इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। जब पता है ना भाई तो बताओ, ये प्रॉफिट का रेशियो तो यही हमारा इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो हो गया कि नहीं, हो गया, हाँ जी। तो यहां से बताओ दोनों मिलकर के कितना इन्वेस्ट किया है, दोनों मिलकर के ये बताओ कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 44,300। तो टोटल है कितना, हो गए सर 5। अब देखो हमसे पूछा है अंशों वाला, तो यहां पर हम देखेंगे 4 वाला, यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल ए भी है बी भी है, डी नहीं होगा सी नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन हमारा फ्लॉप कर गया, हम 2 में फंस गए। अब यहां से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कितना मर्त में लगेगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 6 पचे 30, इतना हो गया। एक यूनिट का वैल्यू इतना 4 से गुना करेंगे, तो अब इसको 4 से गुना करेंगे तो 0 6 चौके 24, 0 और 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। बात खत्म। अब हम नहीं सॉल्व करेंगे, यही इतना ही सॉल्व करेंगे, 0 और 4 आना चाहिए। अरे भाई गधा, एक यूनिट का वैल्यू इतना आया, इसका 4 हो गया तो इसको 8 8 6 0 करोगे, 0 6 चौके 24। तो बताओ यूनिट 0 और 4 किस में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर बी में। बात खत्म हो गया। अब ज्यादा गुना करना है तो करते रहना, हम गुना करने वाले नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है, सबसे पहले ये हमें बताओ। कहता ए बी सी ने व्यवसाय किया, उन्होंने 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए क्या करता है, पैसा लगाता है, और जिसका लाभ का अनुपात 5 4 और 7 का है। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 11। तो सुनो मेरी बात, अब यहां से हमें बताओ, यहां पर से हमें प्रॉफिट का रेशियो दे दिया गया है 5:4:7 का। यही है ना प्रॉफिट का रेशियो, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हमारे पास 4 5 4 और 7 का हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो है। तो बताओ यहां पर से जो टाइम का रेशियो हमें दिया गया है, समय जो हमारे पास दिया गया है कितना कितना, ये हमें पहले बता दो। कहोगे सर हमें दिया है 6 का, इसने लगाया है 12 का, इसने लगाया है 14 महीना के लिए। तो एक बात हमें बताओ, अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो इन्वेस्टमेंट गुना टाइम कर देते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर। अगर हमें अब यहां से इन्वेस्टमेंट के बारे में पता करना होगा, अगर हम प्रॉफिट में टाइम से भागा दे दें तो इन्वेस्टमेंट पता चलेगा कि नहीं, कहोगे हाँ सर। तो अब यहां से भागा दे दो, जब इसमें भागा दे दोगे तो हमें पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो 5/6 4/12 7/14,
जब ये तो नहीं कटने वाला, 1/3 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1/2, तो हमारे पास इतना कितना आया, 5/6 इंटू 1/3 इंटू 1/2। तो कभी भी फ्रैक्शन को हम इस रूप में नहीं लिखते, सॉरी रेशियो को इस रूप में नहीं लिखते, सिंपल फॉर्म में करो। कैसे करेंगे, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लो तो 6 3 2 का एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 6 आएगा। जब 6 से इसको गुना करोगे तो 6 कम 6 5 हो जाएगा, 2 मर्तबे लगाओगे तो 2 मर्तबे लग जाएगा, और ये 3 मर्तबे आएगा। तो इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 5 2 और 3, 5 2 और 3, 5 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अब आप इतना निवेश किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन खास करके एग्जामों में पूछा गया है, बिहार के एग्जामों में। बिहार में जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं ना, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पार्टनरशिप से, इसीलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चनों को भी लिया है, ताकि आप प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे तरीके से करो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को तो पढ़ना है। कहता है ए और बी क्रमशः 4200 और 5600 रुपया निवेश करता है, और वर्ष के अंत में 87,220 रुपये का लाभ होता है। बताइए बी का हिस्सा कितना। एकदम दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है पार्टनरशिप का ये वाला। देखो, अगर ऐसा कहता है ना, वो इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम सेम है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें रेशियो लेना है इन्वेस्टमेंट का। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही हमारा प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, बात खत्म। देखो यहां पर 0 0 जितना भी दिखाई दे रहा है ना, उसको हटा दो। क्यों, क्योंकि हम रेशियो लेंगे तो कट ही जाना है, तो कट ही जाना है, तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो यहां पर लिखो ए, यहां पर लिखो बी, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। क्या हम यहां पर 42,000 लिखेंगे ना, 42 सिर्फ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रेशियो लेंगे तो फिर कट ही जाना है, तो उनको लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब यहां से बताओ, 6 बताओ तो क्या होगा, 14 चौथे 42, 14 चौका 56, 14 चौका 56। इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 3 और 4 का, तो प्रॉफिट का भी रेशियो होगा 3 और 4 का। तो अगर कहता है टोटल प्रॉफिट आपका 87,220 है, तो आप हमें बताइए बी का जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपल होगा, और 4 का मल्टीपल इसमें चारों का चारों ऑप्शन में है, तो इसमें हम इसे चेक कर सकते नहीं, इससे ऐसे इसमें चेक कर सकते नहीं है। क्यों, क्योंकि सारा ऑप्शन 4 से कटने वाला है, और 4 से हम चेक करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो पहले आप बताओ, 4 3 7, तो टोटल है हमारे पास ये 7, लगाओ 7 एक कम 7, 1 और 4 आई, 7 दूनी का 14, 3 और 2 7 चौके 28, 2 और 4 4 7 6 42, 0। ठीक है, हो गया, हाँ जी। अब करते हैं गुना 4 से, 0 6 चौके 24, 0 4 होना चाहिए, 0 और 4 और 2 में आ गया, 1 में भी है और 2 में भी है। 24 के 4 हाथ में रल दो, छोले 2 18, 8 4 0, 8 4 0 ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग नहीं करेंगे गुना, बस खत्म, ये ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। बस क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कहता है रवि ने 5,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीना के बाद राजू अपर के साथ जुड़ गया और 1 लाख रुपये निवेश करता है। रवि निवेश करके एक वर्ष के में उसने क्या किया, 63,000 रुपये का लाभ कमाया। तो बताइए राजू का लाभ क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो टोटल उसने, रवि यहां पर 2 व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक व्यक्ति आपका रवि है और एक व्यक्ति आपका कौन है, राजू। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो ध्यान में रखना यहीं पर कि दोनों में इन्वेस्टमेंट जो किया है ना, इस दोनों में सिर्फ ध्यान रखना कि इस जीरो को हटाने का ही कोशिश करना। क्यों, क्योंकि हमको रेशियो ही लेना है। रेशियो लेंगे तो वो उसको कट ही जाना है, तो कट ही जाना है तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो हम लिखेंगे भी नहीं। तो देखो यहां पर ये रवि इन्वेस्टमेंट किया है 50,000। 50,000 में किए गो सुनना, 4 गो सुनना, 1 लाख में किए गो सुनना, यहां पर 5 सुनना, तो 4 गो उसमें, 4 गो इसमें हटा दो। तो 4 गो इसमें हटाओगे तो कितना बचेगा, 1 गो। तो ये जो रहा है 1 साल तक, ये 5 यूनिट लगाएगा 1 साल तक, तो कितने दिन तक रहेगा, 12 महीने तक। क्लियर हो गया, हाँ जी। अब यहां से इन्वेस्टमेंट किया है
तो यहां पर से बताओ 1 लाख में 4 गो शून्य हटा दिया तो बचेगा कितना, 10 गो। लेकिन ये 6 महीने के बाद आया तो कितने महीने तक ये बिजनेस में रहा, टोटल बिजनेस 1 साल तक चला, 6 महीने के बाद आया, लेकिन 1 लाख रुपया लगाया तो 6वें महीने तक नहीं रहेगा, कहोगे हाँ जी सर 6वें महीने में रहेगा। अब बताओ ये 6 दूनी का 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी प्रॉफिट का रेशियो आ गया 1:1, यानी दोनों का प्रॉफिट आपस में बराबर होगा, यानी 50-50% होगा। मतलब प्रॉफिट का आधा कर दो, टोटल प्रॉफिट 63,000 रुपया है, तो इसका आधा कर दोगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 0 0, यानी दोनों का जो प्रॉफिट होगा 31,500, 31,500, ऑप्शन नंबर डी। लो क्वेश्चन बन गया, कितना आसान सा क्वेश्चन था। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करके बताओ, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, जल्दी, जितना जल्दी हो सके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है, पी और क्यू 1400 रुपया और 1800 रुपया निवेश करके एक साझेदारी करता है। लाभ का आधा हिस्सा व्यवसाय के संचालन में लगा देता है, शेष हिस्सा जो बचा है वह आपस में दोनों बांट लेता है, और लाभ के अंतर जो है 47 रुपया है। क्या बताइए कुल लाभ उसका कितना था। सिंपल सी बात है। देखो यहां पर दो व्यक्ति है, पी और क्यू है। क्या बोले थे, अगर इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ता है दोनों में जो शून्यों की लास्ट में संख्या है उसको हटा दो। क्यों, क्योंकि रेशियो लेंगे तो उसको कट ही जाना है, जब कट ही जाना है तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर से बताओ इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है भाई, 14, इधर लिखो 18, यहां पर से 2 लिखोगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, टाइम हमारा सेम है, तो वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। बात खत्म, कहोगे हाँ जी बात खत्म। अब यहां से सुनो बात, अब यहां से एक बहुत अच्छी बात बोला है। बोला यही है कि व्यवसाय को चलाने के लिए लाभ का आधा हिस्सा वो पहले संचालन में लगा लेता है। तो सोचो ऐसे करके कि तुम क्या करो, संचालन में नहीं लगाओ, आधा जो लगा रहे थे ना अभी मत लगाओ, अभी बाद में क्या करो, अभी आपस में बांट लेते, ऐसे सोचेंगे हम लोग। क्योंकि आधा बांटेंगे उसके अनुसार सोचेंगे तो हमको ज्यादा समय लगेगा, हम ऐसे ही सोचेंगे। जितना आधा बांट रहे थे ना आधा नहीं बांटेंगे, अभी पूरा हम अपने में बांट लेते हैं। तो जो उसके लाभों का अंतर हो रहा था उसका दुगना हो जाएगा कि नहीं, अभी जो बांटने के बाद जो अंतर हमें बता रहा है उसका दुगना हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि देखो उधर भी तुम्हारा आधा चल रहा था, उसमें भी फिर तुम करोगे डिफरेंस, जितना डिफरेंस अभी आ रहा था उतना डिफरेंस उसमें भी आएगा, मतलब उसका अभी जो डिफरेंस बता रहा है उसका 2 गुना हो जाएगा। बात खत्म। यहीं से हमारा बताओ इस दोनों का डिफरेंस कितना का है, 2 यूनिट का, और इसी का हमें इसका 2 गुना कर दोगे, कितना, 2 गुने का 47। क्यों, क्योंकि 47 इधर हो रहा है, बांटने के बाद 47, नहीं बांटते तो 47 और होता, मतलब 2 गुना। बस 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 47, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 47। तो हमसे क्या पूछा है, यदि उसके लाभों का हिस्सा है तो बताइए कुल लाभ कितना है। तो कुल लाभ बताओ, 9 7 कितना होता है 16, और 16 गुना करेंगे 16 का 47 गुना, देखते हैं यूनिट डिजिट अलग अलग है। देखो 6 सते 42, 6 सते 42, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 एक के वो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर है, और ये देखो हमारा ऑप्शन मिल भी गया। अब सब में 4 4 दिया हुआ है, एक के ऑप्शन में 2 बी दिया हुआ है, 2 यूनिट डिजिट है, बस हमारा क्वेश्चन बन गया। और गुना नहीं करेंगे, हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है ना कि पूरा बनाना है, सिर्फ टिक करना है ना कि पूरा बनाना है। चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अभी हम लोगों का समय कितना हो रहा है, रात का 11:30 बज रहा है, अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है बात। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।